तो जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे हैं भाई आप स्वस्थ होंगे मुझे पता है। तो दोस्तों आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट अनुसूचियों के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों हमने 12 अनुसूचियों को एकदम कंटेस्ट डिटेल पूर्वक पढ़ाया है। बट दोस्तों मेरे दिमाग में क्या आया कि कुछ इम्पोर्टेंट समथिंग इम्पोर्टेंट कुछ शेड्यूलों को हम क्यों ना करा दें। तो दोस्तों आज हम इम्पोर्टेंट शेड्यूलों को कराने वाले हैं। ध्यान से देखते आइए। सबसे फर्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे जैसे कि हमारी दोस्तों 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे संविधान में। तो दोस्तों इसी पर हम चर्चा करेंगे 9, 10 और 11, 12। यदि पूरी अनुसूची पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर आप कर सकते हैं। और ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है। सभी का टारगेट है, हमारा भी टारगेट है, आपका भी टारगेट है। तो आज हम 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमारी 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 10वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 12वीं अनुसूची क्या है। सबसे पहले हम 12वीं अनुसूची को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 12वीं अनुसूची में क्या है, हमारे 18 सब्जेक्ट हैं। क्या है दोस्तों, 18 सब्जेक्ट हैं। और दोस्तों इसमें क्या है, म्युनिसिपल है, यानी म्युनिसिपल है। क्या है, म्युनिसिपल यानी नगर पालिका से संबंधित है। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ओके। जो हमने दोस्तों हमारी 12वीं अनुसूची ली है, ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ली गई है। यानी संविधान संशोधन को कहते हैं दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो हमारी 12वीं अनुसूची कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों हमारी 11वीं अनुसूची की हम बात करें तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ली गई है। और ये दोस्तों क्या है, हमारे पंचायती राज से संबंधित है, मतलब पंचायत से संबंधित है ये। और दोस्तों इसमें क्या है, 29 सब्जेक्ट हैं। क्या है दोस्तों, 29 सब्जेक्ट हैं। ये दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दोस्तों हमारे दल बदल से संबंधित है, यानी एंटी डिफेक्शन से संबंधित है। क्या दोस्तों, एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10वीं अनुसूची। और ये दोस्तों कब ली गई है, ये दोस्तों हमारा मतलब 22वां संविधान संशोधन 1985 के जरिए ली गई है मेरे हिसाब से। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन, 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। और दोस्तों हमारी 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 9वीं अनुसूची में दोस्तों आप क्या बताएंगे। आप मुझे दोस्तों 9वीं अनुसूची के बारे में SW के लिए होमवर्क देता हूँ, आप दोस्तों मुझे इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे लेक्चर को यदि आप देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों इसमें कमेंट बताइए आपके लिए मैं कौन सा पॉलिटी का सेक्शन लेकर आऊँ। दोस्तों वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। हमारी क्लास दोस्तों आर्टिकलों पर आने वाली है, क्योंकि विशेष आर्टिकल हम लेकर आएंगे। या तो हम डायरेक्ट 1 से लेकर 50 तक पढ़ाएंगे आर्टिकलों को, या दोस्तों हम इंपॉर्टेंट कवर कराएंगे आर्टिकलों को। वैसे दोस्तों हमारे संविधान में 365 मेरा मतलब 395 होते हैं, बट दोस्तों हमें अब 400 450 क्रॉस कर गए हमारे, मतलब 448, कहीं कहीं 448 बताए गए, कहीं कहीं 475 बताए गए। बट आर्टिकल इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे हमारे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं ना, संविधान संशोधन, वे दोस्तों हमारे आई साल प्रतिदिन, मतलब संविधान में हमारा मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, संविधान संशोधन होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे संविधान संशोधन में आर्टिकल भी इंक्रीज होते रहते हैं और अनुसूचियाँ भी इंक्रीज होती रहती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, आपके लिए दोस्तों अब क्या है, एक होमवर्क है। और दोस्तों आपको मुझे बताना है पंचायत कौन से आर्टिकल में है। तो ओके, तो इसी पर एक दोस्तों लाइन हो जाए। तो दोस्तों एक प्यारी सी लाइन सुनते आइए कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की, तू खुद को इस कदर बना, कि तू खुद को इस कदर बना, लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। ओके दोस्तों, तो शायरी कैसी लगी मुझे कमेंट में आप बताइए। ठीक है, ओके दोस्तों। दुनिया आपकी दोस्तों, दुनिया दोस्तों आपके स्ट्रगलों को लाइफ में कभी भी नहीं देखेगी। चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर लेना, चाहे आप ज़िंदगी में दोस्तों मतलब अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना स्ट्रगल के प्रति, वो दोस्तों नज़रअंदाज कर देती है दुनिया। चाहे आपके पड़ोसी लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, कुछ भी हो, आपके सगा मित्र भी ना हो, वो भी आपके स्ट्रगल को क्या कर देगा, मतलब नज़रअंदाज कर देगा। आप स्ट्रगल को दोस्तों आप ही समझ सकते हैं कि स्ट्रगल हमने ज़िंदगी में कितना समझा है। बड़े दोस्तों जो पड़ोसी होते हैं, आड़ पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं, वो दोस्तों आपकी सफलता को ही देखना चाहते हैं। और कहते हैं ना, मतलब सफलता ही शोर मचाती है, ये हकीकत है दोस्तों। ठीक है, जब गाल पर तमंचा पड़ता है वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए सक्सेस प्लस सही डायरेक्शन। थैंक यू सो मच।